आपसे पहले भी बात की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी अम्मी मुझसे अलग रहें, तो फिर जिद क्यों? तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही फिरात? मैंने जब ये कहा कि तुम हमारे खानदान से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाओ। हद में रहो अपनी। मेरी अम्मी यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। फिरात, फिरात! मेरी बात का आप बुरा मत मनाइएगा, लेकिन रात की बात आप सुबह भूल जाती हैं। कबूल कीजिए कि अब आप भी बूढ़ी हो रही हैं। पहले भी आपने मेरी बेटी को जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझसे जुदा हो, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है। तुम हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वो कहीं नहीं जा रही है। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है, अपना मुंह बंद रखो। दादी जान, बस बहुत हो गया। मेरे सामने आप मेरी अम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? इस घर की बहू है मेरी अम्मी। दादी जान, आप क्यों भूल जाती हैं मेरी अम्मी की इस घर में क्या हैसियत है? और अगर दूसरे मसले के बारे में बात करें तो जब हम लोगों ने कहा है कि हमें यहाँ से नहीं जाना, तो आप हम पर क्यों अपना हुक्म चला रही हैं? तो फिर आप मेरी बात भी सुन लें। नहीं जाना मुझे। अगर फिर भी आप कहती हैं कि एलिफ के साथ किसी को होना चाहिए, तो आप चली जाइए। जरा सोच समझ के बात करो कि क्या कह रही हो तुम। उन शादुलो वालों के साथ हमारा कैसा वक्त चल रहा है, तुम लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ क्या? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि क्या तैयारियां कर रहे हैं वो लोग? क्या तैयारी कर रहे हैं, जरा बताएं दादी। जो मुझे बताया वो सच है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें हैं, वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो ये झूठ लगता है। सही कहा भाई, जो कुछ आपने कहा वो सच है। आपको गुस्सा तो आया होगा, मगर हमारे पास सिवाय मुआफी मांगने के और कोई चारा नहीं। ना ही मैं इसका इजाला कर सकता हूं, लेकिन सारा कसूर यारिन का भी नहीं है भाई। उसके साथ साथ हम भी कसूरवार हैं। उनकी सोचें, उनके नजरियात कब बदल गए हम जान ही नहीं सके, नहीं देख सके। यारिन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ खिजर भाई। मैं आपको कुछ नहीं बता सका, क्योंकि बताता भी तो क्या बताता, नहीं जानता मैं। लेकिन अब आप मुझे समझ सकते हैं, अब आप खुद को भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब बात औलाद की हो तो इंसान को किसी चीज का खौफ नहीं रहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रेयान को इस बारे में मालूम ना हो। अगर मालूम हो गया तो उसके सबसे बड़े दुश्मन हम लोग होंगे। रेयान जानती है खिजर, उसी ने कहा था कि यह बात मेरे माँ बाप को पता ना चले, यह बात दुख पहुंचाएगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। मेरी बेटी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ बाबा, उसके बावजूद भी वो हमारे बारे में सोचती है। ये क्या किया हम लोगों ने, क्या किया? झूठ बोलते रहे उससे, दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया उसको। दुश्मन को जवाब दे देकर हमने अपना दिल पत्थर का कर लिया। हम सब के अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है बाबा। ठीक कहते हो, इस घर में उसे बहुत दुख पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा मैंने पहुंचाए। जानता ही नहीं था, उससे नफरत थी मुझे। मैं बहुत गलत था। मैंने तो उसके साथ साथ सब घर वालों को भी दुख पहुंचाए।
लेकिन रेहान ने मेरी गलती का एहसास दिलाया मुझे। याद है आप लोगों को कि आजाद ने क्या कहा था? हमने खुद ही अपनी बेटी को अपने हाथों से धक्का दिया है, अब कभी वापस नहीं आएगी। दिल टूट चुका है उसका। हम जितनी भी कोशिश कर ले अब कभी नहीं आएगी वो, और ना ही कभी मीरान को छोड़ेगी। आप सब लोग ये बात याद रखिएगा, आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आप सब लोग मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ पर गाड़ी क्यों ले आए? तुम्हें घर लेके आया हूं रेहान। मगर ये मेरा घर नहीं है। रेहान। मीरान, मैं यहाँ पर नहीं उतरूंगी क्योंकि मेरा घर वही है जहां तुम हो। बहुत पहले ये घर छोड़ दिया है मैंने। मेरा घर तुम्हारे साथ है। मुझे हमारे घर ले चलो। ले चलोगे ना मुझे? रेहान, देखो सब कुछ वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा। प्लीज मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ इसे। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। चीजें अकेले मुश्किल मगर साथ देने पे आसान होती हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ उतर जाऊं तो उतर जाऊंगी, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं पीछे आ जाऊंगी तुम्हारे, क्योंकि हमेशा साथ देने का वादा किया है। एक साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेरी बस ये बात मान लो, मुझे खुद से अलग मत करो। क्या मीरान को ये सब मालूम है कि आप हमें जबरदस्ती यहाँ से भेज रही हैं? यहाँ हर फैसला मैं करती हूँ, मीरान नहीं। मीरान, कौन से फैसले हैं जो मैं नहीं कर सकता? हाँ? रेहान, हद हो गई इन लोगों की तो। खुश आमदीद तुम दोनों को। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुन रहा हूं मैं दादी जान। ये क्या तरीका है? न सलाम न दुआ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ आखिर? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं पूछोगे? क्योंकि आज के बाद किसी भी सवाल का जवाब मेरे लिए नाकाफी होगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। अब सब कुछ बदल चुका है रेहान। मैं अब असल में जानना चाहता हूँ कि माजी में क्या हुआ था, किसने क्या खेल खेला। तो अब तुम्हें तुम्हारी दादी पर भी यकीन नहीं? मैं कह रहा हूं कि अपने माजी को खुद तलाश करूंगा। यह रास्ता मुझे कहीं भी ले जाए, मैं अपनी मंजिल पा कर रहूंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त सच और गलत में फैसला करना है, क्योंकि मैं ये फैसला किए बगैर माजी में नहीं जा सकता। यानी तुम्हें डर है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम माजी की तलाश में हैं तो कोई सच बदल देगा? मैं जहां भी था, यह बात हरगिज जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि यहां क्या हो रहा है। बताइए, क्या हो रहा है यहां पर?
दादी जान ने सारी तैयारी कर ली है और हमें बाहर भेज रही हैं। ये सच है? अब इस उम्र में आके हमें तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है तो जवाब देती हूँ। हाँ ये सच है, क्योंकि इस घर में किस तरह के खतरात मंडला रहे हैं तुम नहीं जानते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उन्हें बाहर भेजूंगी, तो मैं भेजूंगी उन्हें। एलिफ, गोनल, अस्मा यहां से जा रहे हैं। जा रहे हैं? क्या वाकई में? क्या तुम जाना चाहती हो गोनल? नहीं। अस्मा खाला, आपने फिराज से पूछा कि वो अपनी मां को दूर भेजना चाहता है कि नहीं? नहीं, लेकिन आप सबको भेज रही हैं। वाकई में? क्यों? क्योंकि अजीजा खानम ऐसा चाहती हैं। किसी से पूछा तक नहीं, क्योंकि आपके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। दादी जान, आज के बाद से आप यहां किसी को भी मजबूर नहीं करेंगे कि वो आपकी मर्जी से जिंदगी को जिए, समझिए आप? क्योंकि इस घर का कोई भी फर्द इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि अब मैं दादी को और इस घर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भेज दे मुझे। एलिफ! हाँ, देखा आपने? हाँ, देखा एलिफ ने क्या कहा दादी जान? हमारी एलिफ है ये, एलिफ। वो सिर्फ आपसे दूर होने के लिए यहां से जाना चाहती है। क्यों? क्यों मजबूर कर रही हैं आप? क्यों मजबूर कर रही हैं आप सबको दादी जान? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या करना चाहती हूँ मैं, बताओ मुझे। अपने खानदान को बचाने के अलावा और क्या कर रही हूँ मैं मीरान? मैंने अपनी जात को फरामोश करके सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और मैंने क्या किया बताओ? बस कर दे दादी जान, बस। मैं बस कर दूं? हाँ चलो फिर तुम ही बता दो मुझे। तुम जानते भी हो क्या हो रहा है? हाँ, उन दुश्मनों के घर से जब मैं अपनी एलिफ को लेने गई थी तो उस जिहान ने मुझे किस तरह से धमकाया तुम्हें कुछ खबर भी है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं, और जो उसे अजियत देगा वो भी उसे तकलीफ देगा। पूछो, फिराद भी वहां मौजूद था। इसका हथियार तक छीन लिया था इससे। जाओ जाके पूछो इससे। ये खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नसू साजिशें कर रहा है। उसने अपने खानदान को जमा करके और मजबूत कर लिया खुद को। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग? हर किसी को अपनी तरह मत समझे आप। मेरी फैमिली आप लोगों के लिए कोई भी प्लान नहीं बना रही। नसू ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम ये सब कैसे कह सकती हो आखिर? हाँ बस दादी जान, दादी जान। देखा देखा किस तरह सब चलेगा? देखा जब इन्हें सच का आईना दिखाए तो किस तरह सब मुंह छुपा के चल दिए, क्योंकि मैं सिर्फ सच कहती हूँ। बस कर दे। क्या बस कर दे? लड़कियों को भेज रही हूँ मैं, और आज के बाद तुम भी अकेले बाहर मत फिरना। फिर रात या कुछ लोगों को साथ रखना। एलिफ के पास जा रही हूँ मैं। इस बात को खत्म कर दें। कोई भी हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हमारे खुद के अलावा। और कोई भी इस घर से नहीं जाएगा जब तक वो खुद नहीं जाना चाहेगा। बस सब खत्म, बस बात खत्म। तुम्हारा मसला क्या है मीरा? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसका भी पता लगा लूंगी मैं। तुम जा नहीं रही एलिफ, तुम भाग रही हो। तुम आजाद के प्यार की वजह से भाग रही हो, लेकिन तुम जहां मर्जी चली जाओ। एक बात याद रखना, शायद तुमने सुनी होगी कि एक आशिक से कभी ना पूछो कि वो किसके पास जा रहा है, क्योंकि उसे अपने महबूब के पास ही जाना होता है। और अगर तुम्हारा इश्क आजाद ही है तो रुको मत, हो सकता है तुम्हारा प्यार ये दुश्मनी को खत्म कर दे। बस करें आंटी, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुम चुप करवा रही हो क्योंकि मैं तुमसे वो बातें कर रही हूँ जो तुम खुद से भी नहीं करती। हकीकतन किस बारे में बात कर रही हैं आप आंटी? आजाद के साथ इश्क। मैं इनकार नहीं कर रही,
अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। मैं आजाद से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जबकि मैं जानती हूँ कि उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी बेहद प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें परेशान होता नहीं देख सकती। फैसला तुमने ही करना है। जो भी करो सोच के करो। तुम यहाँ कब आई? एलिफ ठीक है? एलिफ, तुम आजाद भाई से प्यार करती हो? तुम नाराज तो नहीं हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आजाद से प्यार करती हूँ। मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शाबाश रेयान, शाबाश। तुम ऐसे ही एलिफ को अपने घर दुल्हन बनाकर भेज दो, और जब बात खुलेगी तो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। तुमने ही भेजा होगा उसे वहाँ। हम दोनों खुश नहीं रह सकते रेयान, क्योंकि आजाद तुमसे अब भी नहीं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्हें प्यार है, मगर ऐसा है नहीं। मेरी वजह से तुम खुद को परेशान नहीं करो। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ एलिफ। नहीं, ये बात नहीं है। आजाद मुझसे प्यार नहीं करता और कभी नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो। थैंक यू सो मच रेयान। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो तुम आराम करो, मैं दोबारा मिलने आऊंगी तुमसे। ठीक है। क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ। जो बात पहले हो चुकी है उस बारे में बात नहीं करना चाहता था तीजा। अगर आप इस वक्त मुझे मनाने के लिए आई हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। तुम मुझ पे खफा हो रहे हो, लेकिन जब तुम इस घर में नहीं होते तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होता है। तुम्हारी दादी ये सब कुछ क्यों करी, कभी सोचा इस बारे में तुमने? शादुलो वाले कभी नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन्होंने तो इस घर में जासूस भी छोड़ रखा था। कौन था? शहरियार। कल रात जब वो फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। हम अपनी ही आस्तीन में एक सांप को पाल रहे थे। शादुलो वालों को वो हर खबर पहुंचाती थी। ये तुम्हारा जाती मसला है और मैं इसके बारे में सबके सामने बात नहीं करना चाहती, मगर शादुलो वालों ने तुम्हारी तलाक का मंसूबा बनाया था। उन दस्तावेजात पे दस्तखत रेयान ने नहीं बल्कि यारन ने किए थे। यारिन? लेकिन वो क्यों? रेयान ने अपनी खानदान को बता दिया था कि वो तलाक नहीं चाहती। यारिन ऐसी हरकत क्यों करेगी रेयान? मुझे नहीं पता मीरान। यकीन करो मुझे भी नहीं पता। वो आखिर तुम्हारी तलाक क्यों करवाना चाहेगी? मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने फोन नहीं उठाया। मैं जानती थी कि तुम इस खबर को सुन के बहुत परेशान और अफसरदा होगे, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती थी। अच्छा किया ये कह दिया, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहती थी ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो सके। इस तरह मत घूरो मुझे।
हर बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। तुम पहले ही बहुत थक चुके हो। मजीद एक दूसरे को परेशान ना करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी। या अल्लाह, ये शहरयार फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? आखिर कहाँ है ये? यारिन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो कितना खूबसूरत है, बहुत सूट करेगा तुम पर। अम्मी, ये सब क्या है? ये सब कुछ चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन है बेटी। हाँ, चलो आसान करती हूँ बात को। आज तुम घर के नॉर्मल कपड़े नहीं पहनोगी, बल्कि ये कपड़े पहनने हैं तुम्हें। आज तुम्हें देखने के लिए एक फैमिली आ रही है और वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ जोड़ी अच्छी लगेगी उसकी, और मुझे पूरी उम्मीद है जब वो आज हमारे घर पर रिश्ता लेने के लिए आएगा तो हम उसे कबूल कर लेंगे। अम्मी, आप मुझसे क्या कह रही हैं? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज शाम तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम ये कपड़े पहनकर उनके सामने जाओगी ताकि वो लोग तुम्हें देखें और पसंद कर लें और इस रिश्ते को कबूल कर लें। और इसे तुम आखिरी चांस समझो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरे शहर में हमारी बहुत बदनामी होगी और सबका गुस्सा सिर्फ तुम पे उतरेगा। अम्मी, आपको क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रही है? दादाबू ने सिर्फ वो गुस्से में कहा था। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, समझी आप? इनको ले जाए यहाँ से। तुम्हें शादी नहीं करनी? सबका जीना हराम करके रख दिया है तुमने। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से नजर चुराते हैं। तुम्हारी जैसी औलाद से तो अच्छा होता कि हम बे औलाद रहते। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी तुम? जो कहा है वही करना होगा। देखो शाम को लड़के वाले आ रहे, कोई होशियारी नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। अम्मी, मैं किसी अनजान से शादी कैसे कर सकती हूँ? लड़की, तुम जानती हो कि मुआवजा क्या होता है? इसका मतलब कुदरत का दिया हुआ तोहफा। तुम वैसे बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है। वैसे तुम इस लायक हो नहीं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। और ये तुम्हारे लिए मुआवजा ही है कि इतने अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। अपने दिमाग का ताला खोल लो, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। सुना तुमने? चलो जल्दी से कपड़े पहनो और फौरन तैयार हो जाओ, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी और आप लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। मुझे खुद को इस टेंशन से कैसे निकालना है ये मैं जानती हूँ। शादोलू हूँ आखिर। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती हूँ मीरान। जानता हूँ मेरियान, जानता हूँ। जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था तभी यकीन आ गया था मुझे। मैंने तुम पे यकीन करना कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन सच बताऊं तो हमारे रिलेशन में मसला डाइवोर्स पेपर्स का नहीं है रियान, यकीन ना करने का है, जिसने हम दोनों को तबाह कर दिया है। शायद मुझे ज्यादा नहीं संभाल पा रहा खुद को मैं। मैं हर जख्म पर मरहम लगाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम सब भूल जाओगे, बस मुझे कभी खुद से दूर मत जाने देना। मेरे पास हो, हम दोनों इधर साथ हैं। ये सब कैसे हो गया रियान? हम कैसे अपनी जिंदगी शुरू करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि किसी की बात सुनकर तुम्हें दोबारा से गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि मैं उन अल्फाज को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा।
अम्मी के घर गांव में जब मुझे मेरा माजी पता चला तो दिल टूट चुका था। तुम्हारे उन चंद अल्फाज ने हम दोनों से हमारा फ्यूचर छीन लिया है रेहान। जानती हो किस बात से डर लगता है मुझे? मैं तुम्हारे दिल को तो समझ सकता हूं, लेकिन मगर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नहीं जानता। और ना ही मैं ये जानता हूं कि तुम किस हद तक जा सकती हो रेहान। तुम ठीक भी हो, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी जिंदगी का आगाज एक बड़े झूठ से हुआ था और तुम वो कभी नहीं भूल सकती, भूलने भी नहीं देंगे लोग। खैर, ये सच है रेहान, नहीं भूल सकते हम। वो गलती कहीं ना कहीं से हमारे रास्ते में बार बार आती रहेगी। तो मुझे बताओ रेहान, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या एक दूसरे पर यकीन कर पाएंगे, या सिर्फ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे यकीन करते हैं? गुल को जो कहानी सुनाई थी वैसे रहेंगे, और देखना ऐसे दिन भी आएंगे जब ये नहीं कहना पड़ेगा कि यकीन करो मेरा। मैं वादा करती हूं तुमसे। नहीं जानता मैं रेहान, नहीं जानता कि ऐसा दिन आएगा भी या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, समझो प्लीज। आएंगे वो दिन, मैं वादा करती हूं तुमसे, मैं लेकर आऊंगी। बस तुम कभी मुझे अपने दिल से नहीं निकालना। क्या मैं आ सकता हूं? जी बिल्कुल भाई। तुम तो कह रही थी तुम्हें कहीं भी नहीं जाना, तो अब क्यों जाने का कह रही हो तुम? हाँ, दादी जान मजबूर कर रही हैं क्या? वो किसको कुछ करने पे मजबूर नहीं कर रही। वो चाहती हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो। हम सब अपनी जिंदगी उनके मुताबिक ही गुजारने पर मजबूर हैं। एलिफ, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन दादी जान के डर से बिल्कुल भी नहीं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहती तो यकीन करो कोई नहीं भेजेगा तुम्हें। और अगर तुम मुझसे मेरी मर्जी पूछो तो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, हमें साथ रहना चाहिए। नहीं मिरान भाई, मैं हकीकत में जाना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस मैं चाहता हूं तुम जहां भी रहो खुश रहो एलिफ, और कुछ नहीं। मगर यह हरगिज मत भूलना कि तुम्हारा भाई जिंदा है। चाहे तुम मेरे पास नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना? मिरान भाई, जब मैं चली जाऊंगी, मेरा मतलब फिर आप रेहान का बहुत ख्याल रखिएगा, उसे अपनी हिफाजत में रखिएगा। एलिफ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो?
खानदान जो भी कहना है जल्दी कहो। तुमने हमें लाइन में इस तरह क्यों खड़ा किया हुआ है? वो इसलिए कि चांद पर एक सैयारा भेजना है और मैं सोच रही हूँ कि तुम में से किसको भेजूं। आज रात मेहमान आ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि किसकी कौन सी ड्यूटी लगाऊं। सुनो हनीफा, तुम्हें लगता है कि तुम घर में अभी तक ज्यादा जवान हो और हर काम में तुम्हारी स्पीड इन सबसे ज्यादा है। हाँ, मतलब ये कि इस घर में जितने भी चांदी के बर्तन हैं उन सबको साफ तुम करोगी। इसके अलावा पूरे घर की डस्टिंग और यहाँ पर जितने भी फानूस लगे हुए हैं उन सबको एकदम चमका देना। मेरा मतलब ये है एक एक फानूस को नीचे उतारना है तुम्हें और साफ करने के बाद उसे वापस भी लगाना है। समझ गई तुम? क्योंकि आज की रात हमारे घर में इतनी रोशनी होनी चाहिए कि पूरा मिदियात इससे रोशन हो जाए। हो सकता है कि इतने काम करने के बाद तुम्हारा वजन कम हो जाए और वजन कम करने के बाद मेहमानों में से कोई तुम्हें भी पसंद कर ले। क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा इतरा रही हो खानदान। लगता है जरूर कोई बात है। और निगार, तुम किचन का काम संभालोगी, ठीक है? और तुम्हारी मदद के लिए मैं यूसुफ अंकल को भी भेज दूंगी क्योंकि आज रात का खाना बहुत प्यार से बनाना है। क्योंकि यूसुफ अंकल यहाँ होंगे तो आपका दिल भी काम में लगा रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब तुम्हें क्या काम दूं? क्या दूं? तुम बाजार से चिकन ले आना, ठीक है? चिकन कहाँ से लानी है वो बताती हूँ। ऐसा करो, बाजार में अब वो बाकर भाई, उनकी चिकन भी अच्छी नहीं होती, अजहर भाई की भी अच्छी नहीं होती, फिर कहाँ से लेनी चाहिए? हंसी किस खुशी में आ रही है? हाँ, अरे गुड़िया, तो मेरी नकल उतारी जा रही है। हाँ, इधर आओ, मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। चलो इधर। मलाइका, अब तुम्हारे लिए मेरा प्लान कुछ चेंज हो गया है। आज घर में जो भी शॉपिंग होगी, कौन क्या लेकर आ रहा है, कौन क्या लेने जा रहा है, सब पे नजर तुमने रखनी होगी। और सब लोग एक बात याद रखें कि आज रात यहाँ पर ऐसा दस्तरखान लगना चाहिए कि हमारी मेहमान नवाजी को आने वाले हमेशा याद रखें। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं खानदान? क्योंकि आप आजकल बहुत ज्यादा खा रही हैं माशाअल्लाह, तो इसलिए हमें आपके खाने का भी इंतजाम करना है। मलाइका, जब तुम बाजार जाओ तो सफाई का सामान थोड़ा ज्यादा ले आना, ऊपर से लेके नीचे तक, और इस घर के एक एक कोने की सफाई करवानी है मुझे इस हनीफा से। हाँ ठीक है, जैसे आपका हुक्म मिस खानदान। आंटी, मैं क्या काम करूंगी? मेरी क्या ड्यूटी है? तुम क्या करोगी? तुम हाँ, हमारी ये गुड़िया इस गुड़िया के साथ खेलेगी, ठीक है मेरी जान? ये लो, अब तुम इससे खेलो, ठीक है? तुम जाओ। तो अब बताइए, सब समझ आ गया आप लोगों को? तो फिर जल्दी करें। देखा खरगोश को? क्या बात है हनीफे, अगर नॉर्मल रूटीन में तुमसे कहो इस सोफे के नीचे से भी सफाई करना तो तुम इतने ड्रामे करती हो जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आज तो तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऊपर से हंस रही हो, माशाअल्लाह। तुम बात को समझ ही नहीं रही हो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, समझी? तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलो आज यारीन से भी आजाद हो जाएंगे। आज तो मैं इतनी खुश हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने देखा मैंने उन लोगों के साथ क्या किया जहरा, और मीरान ने मुझे अपना खून देकर मेरी जिंदगी बचाई, मुझ पर एहसान किया, और मैंने ये क्या किया जहरा, क्या किया मैंने? इस सब के जिम्मेदार आप नहीं बल्कि मैं हूँ। अपनी औलाद के लिए मैंने बिना सोचे समझे ये फैसला किया, और आपको भी मैंने ही मजबूर किया था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने किया ये सब, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे इस झूठ की वजह से मेरी बेटी का मुझ पर एतबार खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि वो मीरान से अलग होकर खुश रहेगी, लेकिन मैं गलत था, बिल्कुल गलत। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो क्या मैं ऐसा करती? उस अजीजा से डर गई थी मैं, कहीं वो आपको और मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए बड़ी गलती हो गई मुझसे।
तुम सबको लगता था कि मीरान ने मुझे धमकी दी है तो वो मुझे मार देगा, तो तुम सब गलत हो जहरा। सिर्फ तुम लोगों की गलती की वजह से मैं गुनाहगार बन गया हूँ। तुम लोग नहीं जानते मीरान के बारे में जहरा, काफी बदल चुका है, मेरा यकीन करो। इन सब प्रॉब्लम से निकाल रहा हूँ मैं। मीरान को उसकी दादी का असली चेहरा दिखा कर रहूंगा। अगर तुम्हें अब भी यही लगता है कि ये सब मीरान ने किया है तो ऐसा नहीं है, और ना ही कभी करेगा। जिस तरह मेरे दिल में रहम है, इस तरह उसके दिल में भी है। उसकी आंखों में देखा है ये सब कुछ मैंने जहरा। उसने मुझे खून देकर एक एहसान किया और मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। और हमने क्या किया उसके साथ, मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ खिजर साहब, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हम अगर एक दूसरे को माफ कर भी दें तो क्या फायदा होगा? क्या रियान और मीरान हमें माफ कर देंगे? क्या वो हम दोनों पर दोबारा भरोसा करेंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे जहरा। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, हम वो मकाम दोबारा नहीं बना पाएंगे। अपनी बेटी से तो दूर रहूंगा ही, लेकिन इस शर्मिंदगी से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा जहरा? बस अब और नहीं। सब लोगों की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब भी रियान के बारे में सोच रहे हो ना? मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। तुम्हें याद है पहले जब रियान घर छोड़कर भाग जाती थी तो हमेशा तुम उसके पीछे जाते और वापस ले आते थे, लेकिन अब तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अब तुम रियान को वापस नहीं ला सकते। जानता हूं तुम्हें डर है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। सुनो बेटा, मुझ पर भरोसा करो, मुझे भी तकलीफ होती है। मैंने अजीजा की आंखों में कई बार नफरत की आग भड़कते हुए देखी है। तुम सही कहते थे, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमने खुद रियान को अपने हाथों से अजीजा के हवाले कर दिया। काश आप लोग इस बात को पहले समझ लेते बाबा जान। काश उसकी बात का उसी दिन यकीन कर लिया होता जिस दिन उसने कहा था मैं बेगुनाह हूं। काश आपने तब मेरा साथ दिया होता जब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। ठीक कह रहे हो बेटा, तुमने जो कहा सब सही है। रियान के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम भी हैं, और खासकर यारिन। रियान के साथ जो कुछ हुआ उसे हम रोक तो नहीं सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे उसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात खड़ी ना हो। तुम ये कर सकते हो बेटा। रियान की हिफाजत करने का बस एक ये ही रास्ता है आजाद, और वो है एलिफ असलान बे। बाबा इस बात से उस लड़की का क्या ताल्लुक है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है बेटा, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है आजाद। देखो, क्या तुमने देखा नहीं था अजीजा उस दिन कितनी पागल हो गई थी? बात जैसे ही एलिफ पर आई, अजीजा खुद पर काबू न रख सकी। सुनो, अगर तुम एलिफ को इस घर में लाने में कामयाब हो गए तो समझ लो उस घर में अजीजा रियान को हाथ तक नहीं लगा सकेगी। रियान की मदद करने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम उनके जैसे नहीं है बेटा, मैं ये नहीं कहता, और ना ही ये चाहता हूं कि तुम उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती करके उसे यहां लेकर आओ। ये भी सच है बेटा, वो तुम्हें पसंद करती है। उससे बात करो, उसे राजी करो, उसे अपनी दुल्हन बनाओ, फिर उसे यहां ले आओ। सुनो आजाद, मेरी बात पर अच्छी तरह गौर करो, उसके बाद कोई फैसला करना, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है?
अम्मी इस टाइम कहाँ जा रही हैं? चलो इनको सरप्राइज देते हैं। चलो चलें। गुड मॉर्निंग अस्मा आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी। कुछ खाओगी? तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मैं मीरान को ढूंढ रही थी। आपने देखा उसे? हाँ, थोड़ी देर पहले ऊपर जाते देखा उसे। हो सकता है चला गया हो। ठीक है। रेयान, इधर आओ, जरा बैठो। जानती हूं मीरान के दिल की आग तुम्हें भी जलाती है, तुम्हें भी तकलीफ होती होगी, लेकिन सब्र करना। तुम इस नफरत के बावजूद तुम दोनों का प्यार बढ़ जाता है। सबने बुरा चाहा, लेकिन बेटा तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना। ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैंने दिल तोड़ दिया उसका। इंसान दिल भी उसी का तोड़ता है जिससे प्यार करता है। थोड़ा सा सब्र, मीरान तुम्हें समझ जाएगा। देखना, तुम दोनों का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। इंशाल्लाह। मैं रेयान, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अम्मी, अम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? अम्मी, मुझे अपनी बेटी से मिलना है अजीजा असलान बे। तो इसमें चीखने वाली क्या बात है ज़हरा? तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। अब वो जमाने नहीं रहे। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू के तौर पे कबूल कर लिया है, जबकि तुम्हारा शौहर हमारा अब भी दुश्मन है। मगर तुम्हारी तरह मैं भी आखिर एक माँ ही हूँ, तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम अपनी बेटी से जब चाहो मिलने आ सकती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी दादी कैसे वेलकम कर रही है। मतलब कि आज के बाद दुश्मनों के घर से बहुत लोग यहाँ आया करेंगे। इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला मैं ही करूंगी सुल्ताना। जब तुम्हारा अपना घर हो जाए तो फिर तुम करना इस बात का फैसला। माँ है उसकी, मिलने तो आएंगी। चलिए अम्मी, हम लोग अंदर चलते हैं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। अम्मी, सब खैरियत है ना घर पर? रेयान, क्या थोड़ी देर बात हो सकती है तुमसे? तुम भी साथ चलो मीरान। मैं चाहती हूँ जो भी बात हो तुम्हारे सामने हो। ठीक है ज़रा खानम, आप आइए अंदर बात करते हैं। तुम अब यहाँ कौन सी खबर लेकर आई हो ज़हरा?
मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैं अम्मी को बताए बगैर आई हूँ, वरना इनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। इंशाल्लाह मेरे मुंह से सच नहीं निकलेगा। भाई आप लोग कैसे हैं? यहाँ सर्दी में ही खड़े रहते हैं। मुझे मेरी आपी ने सिखाया था, किसी से मिलो तो उसका हाल पूछो। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं अकेली तो नहीं आई, अम्मी के साथ आई हूँ। अभी तो अंदर गई हैं, मैं भी उनके साथ थी। बच्चे खेल रहे थे इसलिए रुक गई, लेकिन अब मैं थक गई हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गई। अम्मी का यही इंतजार कर लेती हूँ। वैसे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इतनी सर्दी में यहाँ पर ही खड़े रहते हैं? जी बिल्कुल। बारिश में भी खड़े रहते हैं? हाँ। और जब बर्फबारी होती है तब भी। अच्छा, जैसे वो स्नोमैन होता है। और जब ओले पड़ते हैं? उस वक्त भी। अच्छा, और क्या पूछूं इनसे? बताइए, सब ठीक है? रेहान, वो मैं यहाँ पर। जरा खानम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अम्मी क्या हुआ है? आपकी घबराहट देख के मुझे डर लग रहा है। बाबा तो ठीक है ना? नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा ठीक है। मतलब सेहत ठीक है उनकी। मैं समझी नहीं। रेहान बेटी, मैं मेरे ख्याल से आप दोनों पहले बात कीजिए, मैं आता हूं। सुनो बेटा, रुको यहीं पर, कहीं नहीं जाओ। अम्मी अब बता भी दे। तुम्हारे बाबा को झूठ बोलने पर मैंने मजबूर किया था कि कह दे मीरान ने ही आपको धक्का दिया था। मीरान ने ही आपको धक्का दिया था। अजीजा बेगम, मैं शातिलों को जलाकर राख कर दूंगी। उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ही मजबूर किया था। मैंने उनसे कहा था अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गुल को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी कि मेरी बेटी को कहीं कुछ होना चाहिए। ये सब मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। मैं बस यही सोचती रही कि अजीजा ने दोबारा मेरी बेटी को मारना चाहा तो मेरा क्या होगा। इतना डर गई थी कि अपनी बेटी को घर से दूर करने के लिए शौहर से झूठ बुलवाया मैंने, क्योंकि अजीजा असलान बे को मैंने अपनी आंखों से अजीजा को हॉस्पिटल में देखा था। वो खिजर साहब के पास खड़ी थी और वो खिजर साहब से कह रही थी तुम भी मेरी तरह दुनिया से औलाद का दर्द बर्दाश्त किए बिना नहीं जाओगे। ये सब मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी बेटी को मार देना चाहती है। वो मेरी बेटी को मार देगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप कह रही हैं दादी जान आई थी हॉस्पिटल में? आई थी वो, वहां खिजर साहब के पास मौजूद थी वो। खिजर साहब हमेशा से ही तुम दोनों को सच बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताने से रोक दिया था। और आप ये सब मुझे अब बता रही हैं? आपके ज़मीर ने आपको रोका नहीं अम्मी? मीरान ने कभी भी अपनी और बाबा की दुश्मनी को आपके और उसके बीच में नहीं आने दिया। आपके साथ हमेशा उसने अपनी माँ जैसा सलूक रखा। हर हाल में जब भी आपने कहा मीरान मुझे आपसे मिलवाने के लिए लाया। हम पर क्या गुजरेगी सोचा नहीं आपने? हाँ, जरा ख्याल नहीं आया आपको हमारा? रेहान बेटा, मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे बस तुम्हें खोने का डर था। आपने मुझे अब भी खो दिया है।
सिर्फ आपके इस डर की वजह से मैं अपनी जिंदगी में 2 अहम इंसानों को खो देती हमेशा के लिए। हर चीज पहले ही उलझी हुई थी, लेकिन आपने अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है अम्मी। रेहान बेटा बात सुन। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही गहरा जख्म दिया है आपने। मैं कैसे भूलूंगी ये सब? हाँ, मैं कैसे माफ कर सकूंगी आपको? कैसे? आज के बाद मेरी किस्मत बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही जीना चाहती हूं मैं, फिर चाहे मौत ही क्यों ना लिखी हो। मेहरान, मैं बस तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। जरा खनम, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे माफी मांगे। दादी जान, क्या अब मेरी कोई इज्जत बाकी नहीं रही? और या फिर तुम अपनी तहजीब भूल चुके हो? क्यों दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे चले आए? दस्तक देना भूल गए थे क्या? क्या आप खिजर शाहदौला से हॉस्पिटल में मिलने गई थी, वो भी आईसीयू में? हाँ गई थी। क्या आपने उसे उसके बच्चों को मारने की धमकी भी दी थी हॉस्पिटल में? हाँ दी थी। क्यों दादी जान? क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती थी, अगर वो साहिब औलाद है तो मेरे पोते पोतियां भी मेरे बच्चों की अमानत है। ऐसा मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। दादी जान, मुझे बस सच जानना और मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ, वरना क्या मैं जहरा को अंदर आने देती? और क्या मैं तुम्हें उनके पास जाने देती? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए झूठ बोला। मैंने तुम्हारी खातिर उन्हें धमकाया। क्या मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपने उठाए गए कदम पर शर्मिंदा होना चाहिए? इसके अलावा भी कोई धमकी है जो आपने उसे दी और मैं ना जानता हूं? हो सकता है दियो, हो सकता है ना दियो। अपने खानदान को बचाने की कोशिश सिर्फ जहरा ही नहीं कर रही। तुम अपनी छोटी सी अक्ल के साथ अजीजा असलान बे जैसी औरत का मुकाबला करोगे? कमाल है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि तुम ये सब क्या कर रही हो। कभी तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, कभी तुम रेयान की दुश्मन बन जाती हो। क्या कर रही हो तुम? गेम खेल रही हूँ मैं अम्मी। कौन सी गेम? रेयान इस घर का हिस्सा बन गई है। रेयान को लगता है कि वो इस घर की फर्द बन गई है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तो कैसा गेम है मुझे भी बता दो, फिर खुलकर बताओ मुझे क्या हुआ है। थोड़ी देर पहले आपने ये देखा है कि मैं क्या चाहती हूँ। हमेशा मैं आपको देखती आई हूँ, अब आप मुझे देखेंगी। मेरा यकीन करें, बहुत मजा आएगा। मतलब कि जब बिजली चमकती है तब भी आप यहीं खड़े रहते हैं? आपको डर नहीं लगता जब तूफानी बारिश होती है तो? और जब टॉफियों की बारिश होती है? लेकिन वो नहीं बरसती। एक दफा हुई थी जब मैंने पहली बार रोजा रखा था, तो उस वक्त दादा जान ने टॉफियों की बारिश की थी। मैं बोर हो गई हूँ, मैं अंदर जाके उनका इंतजार कर लेती हूँ। आपसे मिलके अच्छा लगा। गुल खानम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अम्मी के साथ यहाँ आई हूँ। मैं बाहर गेट पर इंतजार कर रही थी, बोर हो गई इसलिए अंदर आ गई। मेरी अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी ऊपर आप ही से बात कर रही हैं। तुम किचन में मेरी मदद करना चाहोगी? ठीक है आंटी, मुझे जूस मिलेगा ना? जरूर मिलेगा, चलो मेरे साथ। चलो ध्यान से।
आप अम्मी है मेरी, चाहे जितना भी लड़ लूं मैं आपसे, लेकिन अलग नहीं हो सकती। मगर जो आपने जख्म दिया है वो भर नहीं सकता। बेटा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम्हारे और मीरान के लिए, तुम्हारे बाबा के लिए। हो सकता है आज नहीं, लेकिन एक दिन मुझे माफ कर दोगी। तुम अपने बाबा से मिलने आती रहना, वो बहुत परेशान हो गए हैं। हमें इस अजाब में मत रखना। रेयान, गुल, सरप्राइज कर दिया ना मैंने। हम लोग ज्यादा नहीं मिलने लगे मीरान भाई। वैसे भी आपसे मिले बगैर रह नहीं पाती मैं। अम्मी के साथ आई हो क्या? मगर उन्होंने तो बताया ही नहीं। अच्छा रुको, मैं रोकती हूँ। आपी, मैं अम्मी के साथ आई हूँ, लेकिन अम्मी को नहीं पता। जब वो घर से निकली तो मैं पीछे पीछे आ गई। एकदम से मैंने देखा तो वो यहाँ आ रही थी। गुल, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो बेटा? आपी, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। मैं तो बस आपसे मिलना चाहती थी। अगर मैं अम्मी को बता देती तो वो मुझे साथ नहीं लाती। प्लीज थोड़ी देर रहने दे, बस थोड़ी सी देर। आप दोनों तो मुझे मिलने नहीं आते। मैं आप दोनों को कितना मिस करती हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो? रुकने दो इसे यहाँ। तुम ज़हरा खानम को कॉल करके बता दो। लेकिन सुनिए गुल साहिबा, आपको दोबारा ऐसा करने की इजाजत नहीं होगी अम्मी को बताए बगैर, ठीक है? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? बस कर दो रेयान, बच्ची है वो, कुछ नहीं होता। मैं वादा करती हूँ आपी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। घर फोन कर रही हूँ मैं। हर्रे! अम्मी, गुल यहाँ पर है। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो आप। हमारे साथ वक्त गुजारना चाहती है। कुछ देर में वापस छोड़ देंगे हम इसे। अब तो परमिशन भी मिल गई। चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो क्या करना है गुल साहिबा ने? झूला झूलने पार्क चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। हम केक भी बनाएंगे और हम छुपने वाला खेल भी खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। ओहो, इतना सब कुछ कैसे करेंगे? हम लोग तुम्हारी इतना स्ट्रांग नहीं है ना, सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हम लोग। एक चीज बताओ, उसे अभी करते हैं। छुपने वाला। अरे आराम से बेटा। मीरान भाई, आपने देखा ना मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। हाँ, तुमने हमें भी स्ट्रांग कर दिया। एक, दो, तीन। ओहो, अब मैं कहाँ छुपूं? 4, 15। सब तैयार हो जाओ, मैं बस आ रहा हूं। 16, 17, 18, 19, 20। तैयार हो जाओ, आ रहा हूं मैं। आपी की अलमारी में। ये वो आंटी तो नहीं है? उनकी आंखों से तो मुझे डर लगता है। ये तो वो नहीं है। ये तो जवान है। नहीं, काली आंखों वाली आंटी से तो मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है। मुझे इनसे डर नहीं लगता। काश आप भी हमारे साथ यहाँ होती, हम मिलकर खेलते। मैं जानती हूँ तुम कोशिश कर रहे हो, मगर मजबूरी नहीं है। जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने सुना,
जो कुछ मैंने किया और आज जो कुछ अम्मी ने बताया, अगर तुम कहो तो मैं गुल को वापस भेज देती हूँ अभी घर। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब गुल नहीं होती तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूं, और जब गुल आ जाती है तो ऐसा लगता है सारी परेशानियां खत्म हो गई मेरी, ऐसे जैसे मेरी दुनिया ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों के साथ बच्चा बनने का यही फायदा होता है, चाहे थोड़ा सा भी वक्त हो, इंसान सब भूल जाता है। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरी बारी आएगी तो मैं कहां छुपूंगा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है रेहान, जहां भी बच्चा होता है ऐसा ही होता है। जब गुल खुश होती है तो उसके आसपास हर कोई खुश हो जाता है, और जिंदगी में बस यही तो चाहिए। और जब वो बड़ी हो जाएगी, ये जिंदगी उसे भी उदास करेगी, पर वो सीख जाएगी, और जब तक उसकी जिंदगी में वो वक्त नहीं आता, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है रेहान। फिर एक दिन मेरी तरह उसे अपने बचपन के अच्छे लम्हे याद ना आए तो बहुत अफसोस होगा। और जब तक भी मैं जिंदा हूं, मैं कभी किसी बच्चे के बचपन को ऐसा नहीं होने दूंगा जैसे मैंने गुजारा है। तुम अपनी अम्मी पर गुस्सा मत हो रेहान, प्लीज। देखो, मैं भी गुस्से में नहीं हूं, और ये गलती की वजह से उनसे नफरत मत करो। उन्होंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब तुम्हें गुस्सा है उस वक्त बस ये सोचना कि वो जिंदा है, तुम्हारे पास है, उनका शुक्र अदा करो जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया। चलो गुल को ढूंढते हैं। मैं आ रहा हूं। यूसुफ, यह जगह भी हमारी तरह बूढ़ी हो गई, इसे ठीक करना होगा। दोबारा यहां आने का मौका मिले ना मिले, हो सकता है जिंदगी मौका ही न दे इसका। जहान को किसने बुलाया, क्यों आया है, तुम्हें पता है क्या? जहान, इसे तो घर पर देखा था। इसके इर्द गिर्द 20 एकड़ अराजी है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप चाहें तो खेती बाड़ी करें, और अगर आपकी मर्जी हो तो आप मवेशी भी पाल सकते हैं। जहान, आप चाहें तो अच्छी तरह जायजा ले लें। मैं वालिद साहब से बात करके आता हूं। जी बाबा। तुम तो घर पर थे ना? हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ बाबा, मैं घर पर ही था। वकील ने बताया कि कोई खरीदार है, इसलिए मैं जरा उजरत में था। कैसा खरीदार? वो जगह की तलाश में थे बाबा। दरअसल उन्हें फिश फार्म बनाना था, क्योंकि हुकूमत उस पर लोन आसानी से दे देती है। इसका मतलब फैसला खुद कर लोगे? नहीं, आपसे पूछे बगैर तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपके एतराज की वजह समझ में नहीं आ रही। आपको तो खुद ये जगह पसंद नहीं। मैंने आपके मुंह से कई बार ये बात सुनी है। आपने कहा कि जब भी मैं इस जगह को देखता हूं तो मेरा दिल जलता है। तो फिर आखिर वजह क्या? तो क्या हुआ? तुम इतने बड़े हो गए, मेरे होते हुए खुद ही फैसला कर लोगे? अरे जरा रुको तो, उसकी बात तो सुनो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर एक बात बताएं बाबा, अगर खरीदार आया और उसे दिखा दिया तो क्या हो गया? कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। ये जगह मेरे लिए क्या है ये मैं जानता हूं। कोई नहीं बेचेगा ये जगह, खरीदार को वापस भेज दो। ऐसा क्यों? मैं कौन हूं जहान? आखिर मेरे होते हुए ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? हाँ बाबा, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे बेहतर लगा अपने खानदान के लिए। अभी तो बस ये खरीदार आया है, ये देखेगा, उसके बाद हमें ऑफर देगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है, गुस्से की वजह क्या है? बहुत हो गया, बस किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं मैं।
जो कह दिया वही होगा। आखिर आप इस तरह चीख क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे भी आपने कोई राज छुपा रखा है? हाँ, बहुत से राज छुपे हुए हैं मेरे यहाँ पर। मैं किसी को जवाब दे नहीं और किसी का भी मेरे राज से कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरे सीने में बंद है। बाबा बात को समझिए। बस खरीदार को वापस भेज दो फौरन। यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं है। एक बात और सुन लो जहान, घर में जो खानदान मौजूद है उसका अच्छा बुरा जानता हूँ मैं। जहान, उनसे नाराज मत हो बेटा। तुम्हें पता है मैं उनके माजी से वाकिफ हूं। तुम नहीं जानते, बहुत कुछ सहा है उसने अपनी जिंदगी में। समझ के साथ काम लो, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया यूसुफ साहब, लेकिन क्या आपको याद है जब मैं छोटा था तब भी एक बार आपने बाबा के बारे में मुझे समझाया था। लेकिन बाबा का मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं, यारिन के साथ भी है। आज़ाद से भी नाराज हैं। मुझसे तो इसलिए नाराज हैं कि मैं उनकी देखभाल उनके मुताबिक नहीं करता। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो इनके चीखने चिल्लाने का आदी हो चुका हूं, इसलिए अब मुझे इनकी बातें ज़्यादा बुरी नहीं लगती। पहले बहुत दिल दुखता था, लेकिन अब इतना महसूस नहीं होता। जहान, अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन मैंने तो इसे अब अपना मुकद्दर मान लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपना मुकद्दर तब्दील करने का इख्तियार तो रखता नहीं। वो मेरे बाबा हैं और बाबा रहेंगे। जहान बेटा, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। माजी की तल्ख हकीकतों के बावजूद वो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस ये तुम जान लो। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद मत हो। वो जैसे करना चाहते हैं उन्हें कर लेने दें। उनकी बातें पहले भी सहा करता था, अब भी सह लूंगा। आप इस बात की फिक्र मत करें, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अब आप भी जाकर आराम करें और उस आदमी को वापस भेज दें। मैं भी घर जाता हूं, ठीक है? गुल, क्या तुम यहाँ हो? सब लोग खुश हैं और अपने में मगन हैं। मैं भी अपने रास्ते के हर पत्थर को हटा डालूंगी। एलिफ और गोनल को बाहर भेज दूंगी। फिर हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म हुई थी। अल्लाह झूठे आदमी को तो पसंद नहीं करता ना अजीज़े। नहीं है। नहीं मिली। हर जगह देख लिया मैंने, लेकिन नहीं मिली। कहीं बाहर तो नहीं चली गई? या किसी ऐसी जगह जो हमने ना देखी हो? घर में कोई और जगह रहती है? रहती है। हद है यार, कहां चली गई है ये लड़की आखिर? देखो, हमने किसे ढूंढ लिया। तुम्हें ढूंढ लिया गुल, आ जाओ बाहर। मिरान भाई, ये काउंट बिल्कुल नहीं होगा। मैं ठीक से नहीं छुपी थी। आपको इस कमरे में बगैर पूछे नहीं छुपना चाहिए। ठीक है रियान, वो बच्ची है, ऐसे मत कहो उसे। आप ही मुझे किससे परमिशन लेनी थी? यहाँ तो कोई नहीं है और मैं यहाँ क्यों ना आऊँ? और ये कमरा किसी जिन का तो नहीं है ना? चलो, घर चलने का वक्त हो गया है। इतनी देर की परमिशन मिली थी, ठीक है? आ जाओ। एहे,
रियान, खुश आमदीद मेरी बहन। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मिरान भाई। बल्कि तुम्हारा शुक्रिया गुल साहिबा। मुझे भूल मत जाना, मिलती रहना मुझसे। ठीक है। चलो जाओ। रियान, क्या हुआ है? नहीं, बाद में बात करेंगे। ठीक है। खैर तो है, इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कुछ लोग यारीन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या कर दिया मैंने? मेरे झूठे दस्तखत तलाक के कागजात पर बताओ, क्यों किया तुमने यारिन? तुम्हें लगता है मैंने किया है? मुझसे झूठ मत बोलो। अब क्या हो गया? हाँ किया है। रुकिए, आप गिर जाएंगे। और मुझे ये करने में बहुत मजा आया, पर लगता है इसका कोई फायदा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ करना है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें मीरान के साथ कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी रेयान। आज तक तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है, तुमसे वो सब एक एक करके छीन लूंगी, समझी तुम? मैंने तुमसे क्या छीन लिया है यारिन? होश में तो हो तुम? क्या फजूल बकवास किए जा रही हो मुझसे? क्या चल रहा है यहाँ? हाथ छीना है मुझसे, मेरी फैमिली का सुकून छीन लिया है तुमने रेयान छादोलो। बस बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे इन झूठे इल्जामात से। आज के बाद मेरी जिंदगी के किसी भी मामले में मत आना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। यारिन, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे मसलों में दखल अंदाजी नहीं करो, मैं समझा रही हूँ। नहीं तो क्या करोगी तुम मेरे साथ? क्या तुम बस रोती रहोगी या खुद को परेशान करोगी, या मुझे भी अपनी तरह शहर के बीचों बीच अकेला छोड़कर बेइज्जत करोगी? हाँ रियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो दोनों। दादा जान, इसने तलाक के कागजात पर जाली दस्तखत किए हैं मेरे। ये क्या हरकत की है तुमने? यारिन, तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है? तुम क्यों ये चाहती हो कि मैं तुम्हारा कातिल बन जाऊं? चलो चलो अंदर। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम अब उसी कमरे में रहोगी, समझ गई? एक मिनट रुको बेटी। मेरी बेटी पर जुल्म करते हुए तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं घबराया? हाँ घबराया था, लेकिन उसके दुख की वजह से नहीं अंकल। आपकी बेटी को उसकी सजा मिल रही है जो उसने मेरे साथ किया। हर कोई इस घर में अपने किए का बदला जरूर चुकाएगा। तुम लोग मुझे हमेशा बुरा भला कहते रहते हो ना। बुरी मैं नहीं हूं, बुरे तुम सब लोग हो, तुम सब। तुम लोगों का क्या, मैं तो उस सब का बदला ले रही हूं जो मैंने खोया है। खास करके दादा आप, वो आप ही थे ना जिसे रेयान की शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहिए थी। क्या आपने इसके मर्डर का हुक्म नहीं दिया था? और अम्मी आपका क्या आप सब सच्चाई जान जाने के बाद खामोश नहीं रही थी? सिर्फ इसलिए कि आपके बेटे आजाद की जान बच जाए, क्या आपने रेयान को मीरान के पास जाने के लिए फोर्स नहीं किया था? और भाई आप, क्या आपने जबरदस्ती रेयान को अगवा नहीं किया था जबकि वो आपको पसंद भी नहीं करती थी? और आपने इसको मरने का नहीं कहा था? और अंकल आपने क्या किया? दादा जान ने रेयान को मारने का हुक्म दिया था, लेकिन बजाय इसके कि आप उनके सामने खड़े होते, उल्टा आपने तो रेयान को इस घर से ही भगा दिया। मान लिया कि मैं बुरी हूं इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आप लोगों ने ये सब क्यों किया? अपनी अच्छाई की वजह से। अब जबरदस्ती में ही शादी करवाना चाहते हैं ताकि अपने गुनाहों से निजात मिल जाए। ठीक है, करवा दे शादी। मेरी शादी के जरिए से अपने तमाम गुनाहों से निजात पा ले आप लोग। पर मैं आप लोग की तरह दोगली नहीं हूं। मैं जो हूं मैं वही हूं। मैं अपने रूम में खुद चली जाऊंगी, आपकी इजाजत से।
रेहान, चलो चले यहां से। बेटी, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं जानती हूँ मुझसे जितनी मोहब्बत आपने की है, अगर कभी मेरी औलाद हुई तो कोशिश करूंगी कि वैसे ही करूं मैं। नहीं, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो बेटी। जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम मत करना। मुझे माफ कर दो। बेटी। बाबा, प्लीज मुझसे रुकने के लिए मत कहिएगा यहां पर। रेहान, मेरा थोड़ी देर वॉक करने का दिल चाह रहा है। ठीक है, दोनों करते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे अपनी आंखें चुरा रहे हो, अपना हाथ छुड़ा रहे हो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कम से कम मुझे एक मौका तो दे सकते हो। ऐसे भागो मत मुझसे। मैं नहीं भाग रहा रेहान। हाँ, भाग रहे हो, मुझसे दूर हो रहे हो। हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूं कि मेरी फैमिली ने बहुत गलत किया है। रेहान, शायद तुम देख नहीं रही, हम दोनों की फैमिलीज ने हमारे साथ जो भी झूठ बोले हैं, हमारे साथ जो भी खेल खेले हैं, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। अभी हमारे माजी के जख्म भरे नहीं थे और वो हमारे लिए नए जख्मों की तैयारी कर रहे हैं। रेहान, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि माजी के जख्मों को भरना इतना आसान नहीं है, मगर हम मिलकर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से उम्मीद है, क्योंकि ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि हम हार जाएं। मीरान,